नाम से ही जुड़े तो वो अच्छा होगा। जी, गुड आफ्टरनून सबको। लंच के बाद हम लोग एक नैप लेके सभी लोग आ गए होंगे। आज की क्लास शुरू करने के पहले हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता, हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को सादर नमन और अभिनंदन करेंगे। और उस परमपिता परमात्मा ईश्वर जिसने ये अद्भुत थेरेपी और इतना अद्भुत ज्ञान हमें दिया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट ऑलमाइटी गॉड। मैं ट्राई करूंगी कि आई रिपीट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, so that everybody should be comfortable. So अभी लास्ट टू क्लासेस में वी हैव गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा. So I hope you have joined that two classes, earlier two classes. जिसने नहीं किया है वो प्लीज यूट्यूब में वीडियो, ऑलरेडी वीडियो इज देयर, सो यू कैन ज्वाइन. आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्यूटच, ACUTOUCH, एक्यूटच. ठीक है. ये सब हम पढ़ चुके हैं, 8 पार्ट्स ऑफ आयुर्वेदा. आयु क्या होती है, व्हाट इज आयु, व्हाट इज हेल्थ, ये भी हम पढ़ चुके हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा वी नो. We have read in the last class about त्रिसूत्र, right? त्रिसूत्र पढ़ा था लास्ट क्लास में. 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं. आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग 6 कंपोनेंट्स की बात करते हैं. त्रिसूत्र क्या होते हैं? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषधि सूत्र, राइट? एंड व्हाट आर 6 कंपोनेंट्स? 6 components are सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म and समवाय. These are 6 components of Ayurveda. So this is not the subject of today's class. Our today's class is about 3 dosh, 3 humors, right? Why these are called humors or dosh? Why these are dosh? Why it is dosh? Because when the 3 dosh is Vata, Pitta and Kapha. These are 3 humors. Vata, Pitta and Kapha. Vata dosh, Pitta dosh and Kapha dosh. But why these are called dosh, humors? Because when they are imbalanced in a body, then it becomes dosh. जब तक बैलेंस्ड सामान्य अवस्था में है, बैलेंस्ड अवस्था में है, तब तक ये दोष नहीं है, बल्कि ये शरीर की स्ट्रेंथ है. लेकिन जैसे ही ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये इनको दोष कहा जाता है. कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष बढ़ा है, कौन सा दोष घटा है. दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम. तो ऐसे जानेंगे, दोष धातु एवं मल यानी दोष, दोष यानी ह्यूमर्स, धातु, धातु यानी टिश्यूज एंड मल यानी वेस्ट. दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इन्हीं तीनों को मिलने से शरीर बनता है. दोष धातु एवं मल यही का शरीर के रूट हैं, बॉडी के रूट्स हैं. दीज आर द रूट्स ऑफ द बॉडी.
and in the form of group of 5 elements. These 3 dosh, humors, tissues यानी धातु और waste यानी मल are the cause of creation of the body. ये बात समझ में आ रही है सबको? दूषण तिथि दोषा. दोष क्या है? जो शरीर को दूषित करे. दूषण तिथि दोषा means one which in affects the body is known as dosha. Body has 3 dosha. What are 3 dosh? Vata, Pitta and Kapha. This cough does not mean khasi. Okay? Cough does not mean khasi. Cough is different. This is a humor, name of humor. वायुम पित्तः, इसके लिए कहा जाता है वायुम, वायु, पित्तम, कफक्षोतः. कफश्चोतः. शारीरो दोष संग्रह. I'll explain. मानसः पुनरिष्टो रजस्व तम एव च. देखिए, जो वायु यानी वात, पित्तम मतलब पित्त, कफ मतलब कफ कफ. सो वात, पित्त और कफ ये शरीर के दोष है. इसी तरह 3 दोष मन के होते हैं. मन के क्या दोष होते हैं? मन के कौन से दोष होते हैं? सत, रज और तम. सतज, रजस और तमस. तो सत तो दोष नहीं हुआ. रज और तम में जब मन फंस जाता है, देन ये दोष में कन्वर्ट हो जाता है. Means apart from these 3 forces of the body, Vat, Pitta, Kapha, Raj and Tam are the forces which affect the mind. Body and mind both are the residents of disease. है ना? ये तो क्लियर है ना? बीमारी शरीर में भी होती है, मन में भी होती है. And body and mind both are the residents of health and happiness. Because their coordination is the cause of health or happiness. मतलब शरीर के दोष और मन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल. बोथ कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड.
is very essential. So combination of body, mind and soul is life. ना soul तो we know it is, soul क्या होता है? It is flawless. Only remaining two, body and mind, यही imbalance होते हैं. They too get imbalanced only. So Vata, Pitta and Kapha are the cause of imbalance of the body, and cause which affect the mind are the three Sat, Raj and Tam. Sat is divine, it is pure. Raj means materialistic में आ गए अब हम, है ना, रॉयल materialistic. And Tam means evil, dark. तो सत तो अपने आप में पवित्र है, पायस है, डिवाइन है. तो अगर किसी के मन में जो सत्य को फॉलो करता है, उनमें तो कोई इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता. कोई भी माइंड में फ्लॉज नहीं आएंगे. ओनली रज एंड तम इम्बैलेंस द माइंड. सो डिवाइन पर्सन आर फ्लॉलेस. उनको एग्जैक्ट नॉलेज होती है, यही करना है. दे नेवर गेट डेविएटेड. सैल्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन. बिना एग्जैक्ट नॉलेज के सैल्वेशन नहीं हो सकता. यानी मोक्ष की प्राप्ति बिना सही नॉलेज के नहीं हो सकती है. ठीक है. मोक्ष क्या है? व्हाट इज सैल्वेशन? व्हाट इज मोक्ष? मतलब जो कि रज यानी लग्जरीज, तम यानी डार्कनेस, सारे कर्मों से ऊपर उठ के जो लोग इससे मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना और पुनर्जन्म ना लेना, दिस इज नोन एज मोक्ष और सैल्वेशन. ठीक है. तो ये थोड़ा सा बेस था जिसको हम लोग जानेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द वाता दोष. वन बाय वन विल understand all the three humors. Vata dosha. Dosh is humor. स्क्रीन क्लियर दिख रही है? अपना थंब दिखा दीजिए अगर स्क्रीन क्लियर दिख रही है तो. Now we'll talk about the Vata humor. वात में क्या आता है? Which elements? 2 elements. 10 elements थ्योरी सबको पता है. कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको 10 elements नहीं मालूम? Anybody here? Anybody here in first semester? एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में? ओके. सो सबको पता है कि दे आर 10 एलिमेंट्स जिससे शरीर बना है, विच इज 5 आर फिजिकल एंड 5 आर मेटाफिजिकल. व्हाट आर द फिजिकल एलिमेंट्स? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. और व्हाट आर मेटाफिजिकल? काल, दिशा, मन, आत्मा और तम.
सो वात के अंदर वात पित्त कफ, दीज आर फिजिकल दोषास, फिजिकल ह्यूमर्स। सो फिजिकल एलिमेंट वात से रिलेटेड, वात पित्त कफ तीनों से रिलेटेड होंगे। तो पहले जो है आकाश एंड वायु, फिंगर नंबर 1 एंड फिंगर नंबर 2, दीज टू टुगेदर क्रिएट्स द वात। मीन्स आकाश और वायु ये दोनों मिलकर वात बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है इतना? वात की डेफिनेशन क्या होगी? वायु स्पीक्स थ्रू मूवमेंट, यानी गति से पहचाना जाता है वायु को। मूवमेंट में किस किस चीज की मूवमेंट? नॉलेज, ज्ञान। ट्रांसमिशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो गति होती है, ट्रांसमिशन होता है, दैट इज वायु। अचीवमेंट, व्हेन यू यूज योर ब्रेन यू अचीव समथिंग। सो अचीवमेंट्स या हमारी बॉडी के, शरीर के कर्मों के हिसाब से उनके अचीवमेंट्स होते हैं, तो ये सब वायु कहलाते हैं, वात कहलाते हैं। तो वायु कैसे पहचानी जाती है? गति से पहचानी जाती है ना। हम वायु को देख नहीं सकते। अब देखिए, आकाश और वायु में, आकाश और वायु दोनों ऑपोजिट फोर्स है। वायु क्या है? मूवमेंट है। और आकाश क्या है? स्टेबल है ना। आकाश और वायु दोनों के गुण इसमें आते हैं वात में। और वात इम्बैलेंस कब होता है? जब आकाश और वायु दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। यानी आकाश कंबाइंड मैक्सिमम विथ वायु, आकाश ज्यादातर वायु से ही कंबाइंड होता है। दो हम इनको अलग मेटाफिजिकल से भी कंबाइन कर सकते हैं, आकाश को काल से, आकाश को दिशा से, आकाश को मन से। इसी तरह वायु को काल से, वायु को दिशा से, वायु को मन से भी कंबाइन कर सकते हैं। बट मैक्सिमम आकाश एंड वायु का कॉम्बिनेशन वात फोर्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ये बात? सो आकाश प्लस वायु क्रिएट्स अ बायोलॉजिकल फोर्स दैट इज कॉल्ड वात। तो आकाश में क्या है? आकाश में कवरिंग है, होल्स है, इनएक्टिविटी है आकाश में। ये जो आकाश है ना, आकाश में क्या है? इनएक्टिविटी। और वायु क्या है? एक्टिव। आकाश क्या है? पोरस है, होल्स है, कवरिंग है। वायु क्या है? आकाश के अंदर है, मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, इट इज वाइब्रेशन। वायु को कैसे पहचानते हैं हम? टच से, छूकर पहचानते हैं ना। हवा चलती है तो फील होती है। सो वा गति गंधनयों, यानी जो चलता है, चलायमान है। बात बात इज अ क्रिएटर ऑफ मोशन, गति का। बात क्या क्या है, बात के बारे में बात करते हैं, जिसमें दोनों है, आकाश प्लस वायु। ठीक है। बात इग्नाइट द फायर,
वात क्या है? आग जलाने वाला। बिना हवा के आग नहीं जल सकती। मेंटेन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सन। मून, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, मून, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, ये सब बिकॉज ऑफ वात इज पॉसिबल। मैनेज द नेचुरल फंक्शन सच एज क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना, स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स, बीजों में अंकुर का निकलना, ये सब वात से ही पॉसिबल है। Each type of action and movement inside the body, presence of thing where they are, यानी शरीर के अंदर जितने भी एक्शन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं, वो वात की वजह से पॉसिबल है। वात शरीर में कहाँ कहाँ प्लेस्ड होती है? मोस्टली लोअर पार्ट में, ठीक है। जो मेन प्लेस है वो लोअर है, अदरवाइज वात तो पूरे शरीर में है, बट मेन प्लेस इज लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्ट, हिप जॉइंट, ईयर, कान में भी है, हमारी हड्डियां, बोन, ये भी वात का ही प्रतिरूप है। हमारी स्किन, दिस इज ऑल्सो वात। ज्यादातर नेवल के नीचे तो है ही वात। डायरेक्शन क्या है वात का? ईस्ट, ईस्ट से चलती है। सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। वात का सेंस ऑर्गन स्किन है, यानी स्किन डिजीज होती है तो वात बढ़ी है या वात का प्रॉब्लम है। इसकी तन मात्रा है स्पर्श, यानी टच, छू के देखते, स्पर्श मतलब टच। वस्ती कर्मा इसका मेन रेमेडी है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है वात वालों को, जो वात कॉन्स्टिट्यूशन के हैं या जिनके अंदर वात दोष बढ़ गया है, they prone to be constipated. So vasti karma is the main remedy for vat. Vat is the bioenergy of all living being. अभी लास्ट में आई विल टेक क्वेरीज, ठीक है। इन द लास्ट आई विल टेक क्वेरी। ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी आर ड्यू टू वात। वात की वजह से सारे एक्टिविटीज हो रही हैं। कैसी एक्टिविटीज? लाइक रेगुलेशन ऑफ पल्स, आपका हार्ट बीट कर रहा है, ड्यू टू वात। इंडोक्राइन सिस्टम फंक्शनल है, ड्यू टू वात, दे आर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। नर्वस सिस्टम यानी नर्व का कंडक्शन, नर्व इंपल्स का कंडक्शन, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू वात। रेस्पिरेशन, सांस का लेना, सांस का छोड़ना, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वात। बॉडी फ्लूइड का रेगुलेशन, बॉडी फ्लूइड का एक स्थान पे जमा नहीं होना, नहीं रुकना, बल्कि मूव करते रहना, दैट इज ड्यू टू वात फोर्स। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट है उनको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू वात। स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, आफ्टर ईटिंग द food, there are some juices secreted by stomach, some are secreted by duodenum, some are secreted by other part of small intestine and large intestine, pancreas. These stimulation is possible due to vat, they are producing juices. Movement of food in the esophagus, फूड पाइप में खाना ऊपर से नीचे जाता है बिकॉज ऑफ वात फोर्स। फोर्स नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगी। सो इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अप डाउन डिजायर्स। हमारी कुछ पाने की इच्छा है ना। वी वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, वी वॉन्ट टू अचीव सम गोल, दैट डिजायर इज ड्यू टू वात फोर्स इन द ब्रेन। इट इज द कैरियर ऑफ द माइंड, the inspiring factor for all senses, all indriyas.
इट कैरीज द एनर्जी ऑफ ऑल सेंसेस। यानी जो भी सेंस ऑर्गन हमारे काम कर रहे हैं, उसके पीछे वात ही फोर्स है। जो भी सेंस ऑर्गन मीन्स आईज कैन सी, नोज कैन स्मेल, माउथ कैन टेस्ट, ईयर कैन हियर, राइट? इट मेक्स ऑल टिश्यूज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। वात क्या करती है? जितने बॉडी के टिश्यूज हैं, वो अपना अपना कार्य करें, ये फोर्स वात पैदा करता है। जैसे हम बोल पा रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ, दैट इज ड्यू टू वात, वॉइस, स्पीच, साउंड, टच, इसके पीछे वात होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ जॉय, खुशी, गम, ये सब वात की वजह से होता है। दैट ड्राइज द इलनेस, बीमारियों को मिटा देना, सुखा देना, ये वात का काम है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, मल को बाहर निकाल देना। एम्ब्रियो का डेवलप होना वॉम्ब में, यानी बेबी का, बच्चे का बनना। ओवास और जायगोट बनना, जायगोट से एम्ब्रियो बनना, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू वात फोर्स। Vayu have 7 properties. The attribute opposite to these are used to reduce, diminish Vayu and its effect. अब देखिए वायु के कौन से 7 प्रॉपर्टी गुण होते हैं? ड्राइनेस, लाइटनेस, कोल्डनेस, सटलनेस, मोबिलिटी, क्लैरिटी, रफनेस। These are the 7 properties. ड्राइनेस मीन्स वायु का काम है ड्राई कर देना, सुखा देना, है ना? हवा चलती है तो सब ड्राई कर देती है। और ये कैसी ड्राई है? कोल्ड ड्राई, कोल्डनेस, ठंडी है। ठीक है, तो वायु क्या है? ठंडी है। गर्म तब होगी जब वो बहुत स्क्रॉचिंग हीट होगी ना, तो गर्म कर देगी, अदरवाइज दिस इज कोल्ड, कोल्डनेस। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसके एट्रीब्यूट है, ये गुण है इस प्रॉपर्टी के। सटल यानी बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है, सूक्ष्म है, तो सटलनेस इज अ एट्रीब्यूट। मोबाइल है यानी मूव करती है, चलायमान है, तो मोबिलिटी इसका गुण है। ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं ना हम वायु के, वात के। तो क्लैरिटी यानी ब्रेन की क्लैरिटी, सोच की, विचार की क्लैरिटी, ये इसका गुण है। हर चीज में विजन की क्लैरिटी, यानी हम जो देख रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं, थॉट में क्लैरिटी है कि नहीं। ठीक है। और रफ यानी खुरदुरा, तो रफनेस इसका, ये 7 इसके प्रॉपर्टी है और 7 इसके गुण हैं। ऑपोजिट फोर्स क्या है इसका? ऑपोजिट प्रॉपर्टी, अगर वायु बढ़ गई, वात में से आकाश घट गया, वायु बढ़ गई, तो एक्सेस हो गया ना वायु, तो इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी हमें दिखने लगेगी, जैसे स्मूथ, हॉट यानी गरम। वायु क्या होती है? ड्राई होती है। ऑपोजिट प्रॉपर्टी है चिकनापन, स्मूथनेस। और कोल्ड होती है वायु, तो ऑपोजिट प्रॉपर्टी है हॉट, गरम। इसी तरह ये लाइट होती है ना, हल्की, लाइटनेस होता है इसमें, वेट नहीं होता, भार नहीं होता। और अगर भार आ जाए किसी चीज में, तो वो ऑपोजिट फोर्स है, वो कफ है। ऑपोजिट फोर्स क्या होता है? पित्त या कफ, है ना? इसी तरह सटल यानी सूक्ष्म है तो वो वायु है, लेकिन अगर ग्रॉस है, चाहे वो बीमारी हो, एलिमेंट हो या नेचर हो, तो ये ग्रॉस अगर है तो ये ऑपोजिट फोर्स प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट है गुण। यानी अगर वायु बात बढ़ी है तो हमें उसके ऑपोजिट प्रॉपर्टी वाली चीजों को अपनाना चाहिए। कैसे होगा वो भी हम लोग बताएंगे, बात करेंगे। इसी तरह मोबाइल चलायमान है,
और स्टेबल है अगर तो वात नहीं है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कैसा होता है? उसमें मूवमेंट होता है, विंड एनर्जी होती है ना, भागता-दौड़ता रहता है, घूमता-फिरता रहता है, चलायमान होता है कि नहीं? स्थिर नहीं रहता। और अगर छोटा बच्चा काफ़ी देर तक चुपचाप स्टेबल रहे एक चीज़ में, एक जगह, तो इसका मतलब वात उसके अंदर कम है। वात फ़ोर्स को बढ़ाना चाहिए। अगर कोई यंग एज का बच्चा, जिसमें पित्तज प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? वो कैसे चल रहा है? बेबी स्टेप, धीरे-धीरे, सबसे पीछे रहता है। सीट क्लास में अपनी बैक बेंचर होता है, सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता है। जल्दी से टीचर कुछ पूछेगा तो हाथ नहीं उठाएगा। तो ये क्या है? यंग एज में क्या होना चाहिए? पित्त प्रधान होना चाहिए। लेकिन वो कैसा है? वात प्रधान है। ठंडापन है, नेचर में भी सुस्ती है, ठंडापन है और शरीर में भी ठंडापन है। शरीर की मूवमेंट में भी ठंडापन है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी होती है वात में। अगर गंदलापन है, टर्बिड है, यानी जैसे बॉडी फ्लूइड है, वो गंदले फ्लूइड निकल रहे हैं। यूरिन साफ होना चाहिए। आपकी जो नेज़ल डिस्चार्ज है, वो क्लियर होना चाहिए। कफ अगर आ रहा है, खाँसी आ रही है, तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन गंदा है वो, टर्बिड है, मतलब कि वात घट गया है। इसी तरह खुरदुरापन वात बताता है और सॉफ्टनेस पित्त पित्त या कफ बताता है। इसी तरह कुछ केमिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ मेंटल एट्रीब्यूट होते हैं। मेन एट्रीब्यूट तो फिजिकल है, उसके बाद ये आते हैं। तो कोहेसिवनेस इसका केमिकल एट्रीब्यूट है। क्विक, फटाफट करना, मतलब हर चीज में जल्दबाजी में काम करना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में सोचना विचारना नहीं। थिंकिंग पावर यूजुअली होती है इनमें। फट से डिसीजन ले लेते हैं, सोचते हैं और फट से डिसीजन ले लेते हैं। तो ये वातज प्रॉपर्टी है, वातज कॉन्स्टिट्यूशन के लोग ऐसे होते हैं। अगर मेंटल एट्रीब्यूट इन लोगों का देखें तो कैसा होता है? मटेरियलिस्टिक होता है, यानी रॉयल। हर सुख सुविधा इनको पसंद होती है। The study of nervous functions happening in the body and effect of the function of the hormone on the body and mind makes the above attribute of Vata clear. ठीक है? जो बॉडी में जो भी नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग कर रहा है, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन कर रहा है और उसका माइंड और बॉडी पे जो इफेक्ट आता है, वो उससे वात क्लियर होती है। वात के गुण क्लियर नजर आते हैं। जैसे हाइपोथायराइड को अगर आप देखें, अभी देखिए 50% जनता हाइपोथायराइड से, लेडीज फीमेल, सफर कर रही हैं। इन केस ऑफ हाइपोथायराइड सिम्टम कैसे आते हैं बॉडी में? ड्राइनेस के सिम्टम, कोल्डनेस के सिम्टम, रफनेस, ये अपीयर होता है। इसी तरह मेंटल एक्टिविटी भी ऐसी हो जाती है, ड्राई, कोल्ड, रफ। तो ये हाइपोथायराइड क्या है? वात डिजीज है। वातिज पीपल कैसे होते हैं? दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, रुक्षो। हम्म, कैसे होते हैं वातिज पीपल? तत्र रुक्षो लघु शीत खारा, सूक्ष्म शिलो नीला विशदः खरा। यानी रुक्ष मतलब ड्राई, ड्राई नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड।
लघु हल्कापन, शीत यानी कोल्डनेस, खारा यानी रफनेस। समुद्र का पानी खारा होता है ना, रफ होता है। तो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे बोल देंगे। कोई कोई शब्दों में कोई हेर-फेर नहीं करेंगे। जो कहना है बिल्कुल से कह देंगे। सोचेंगे नहीं कि बुरा लग सकता है या सामने वाला हर्टिंग फीलिंग हो सकती है। जो कहना है कह देते हैं बस। मीठी मूवमेंट मतलब नॉलेज, यानी ये नॉलेजेबल लोग होते हैं, इनमें ज्ञान होता है। मोस्टली वातज एनर्जी ओल्ड एज में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि बचपन में बालक जो होता है, छोटा बेबी, वो वातज होता है। देखिए बच्चे क्या होते हैं, वो शारीरिक रूप से भागते दौड़ते रहते हैं, मूवमेंट होती है। मगर वातज क्वालिटी एज अ डिजीज अगर हम देखें तो ये ओल्ड एज, जैसे जिनमें वात की अधिकता होती है, उनको नींद नहीं आती, लेस स्लीप, ताकत की कमी हो जाती है। तो एक्सेस वात बॉडी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, ताकत को कम करता है। तो ओल्ड एज में वात बढ़ जाती है। वो लोग वातज नहीं होते हैं। ओल्ड एज में यूजुअली वात बढ़ जाती है। चाइल्डहुड में तो नॉर्मली वात होनी चाहिए, क्लियर है? लेकिन ओल्ड एज में वात बढ़ती है। तो वात बढ़ती है तो नींद कम हो जाती है और ये अटैक ओल्ड एज में ज्यादा करती है। वातज पीपल आर यूज्ड टू बीइंग सेल्फ एनालिटिक, अपना ही खुद ही आंकलन करते हैं। थोड़े शाय होते हैं, सॉफ्ट नेचर के, पोलाइट होते हैं, नम्रता से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। दे आर इम्पेशेंट, धैर्य नहीं होता, पेशेंट नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता, धैर्य अधैर्य होते हैं, धैर्यवान नहीं होते। अनस्टेबल रहते हैं, अस्थिर, बट वेरी मच फ्लेक्सिबल फॉर बिग लाइफ चेंजेस। उनके लाइफ में, जीवन में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी परिवर्तन को वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड से, तो दे इजीली मूव ऑन। वो रोते धोते नहीं रहते हैं, महीनों तक सैड रहें या बिल्कुल ग्लूमी हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, नो, दे आर फ्लेक्सिबल। दे इजीली, हालांकि इजीली गेट टेंस्ड एंड स्ट्रेस, जल्दी से स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं। जैसे कोई सिचुएशन आई, ऐसी मुश्किल सिचुएशन आती है तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, या बहुत शोर शराबा इनको बर्दाश्त नहीं होता। अगर जैसे बहुत ड्रमिंग हो रही हो या शादियों में जैसे लाउड स्पीकर जोर जोर से बज रहा हो, तो ये थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं। दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं और ऐसे करते करते वो अकेले हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं लाइफ में। These types of people are aggressive mentally and emotionally. They collect information quickly. यानी आपने बोला कि ये बताओ इसके बारे में, तो फटाफट आपको वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, चीजों को तुरंत डिसाइड कर लेंगे, अपनी भी चीजों को, जैसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बिल्कुल स्ट्रेट। नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको पता है ये अच्छा है ये बुरा है। यूजुअली दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, और जल्दी समझ लेते हैं। जैसे कुछ भी आप याद करने को दे दीजिए, फटाफट याद कर लेंगे और अगले दिन क्या होगा? भूल जाएंगे, नीलबटे सन्नाटा। सो दे फॉरगेट इजीली, दे डू लर्न फास्ट, बट दे फॉरगेट इजीली। दे अंडरस्टैंड इजीली, फटाफट। आपने जैसे, मैंने अभी आपको ये बताया, तो जो वातज लोग होंगे उनको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कल तक वाइप हो जाएगा, ब्रेन से साफ हो जाएगा।
जो कफज वाले लोग होंगे ना, उनको अभी समझ नहीं आएगा। वो रिकॉर्डिंग 2 बार, 3 बार देखेंगे और वो प्रॉपर उसको अपने अंदर बैठा लेंगे। दे विल नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? बाकी लोगों के वीडियो ऑफ है क्यों भई? 5 मिनट और करके फिर हम लोग क्वेरी करेंगे। ठीक है? ये देखिए, वातज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लोग पतले-दुबले होते हैं। मोस्टली इनकी जो बोन्स होती है ना, दे आर ब्रॉड। दे डोंट हैव फैट इन द बॉडी। बॉडी में फैट नहीं होता इनके। बोनी पीपल होते हैं। हड्डियां नजर आती हैं, दिखती हैं। ब्रॉड बोन्स नजर आती हैं। इनका एपेटाइट भी आप देखेंगे ना, दे हैव गुड एपेटाइट और कभी भी फैट नहीं चढ़ता इनके ऊपर। दे आर लीन एंड थिन, बट दे आर वेरी एनर्जेटिक। नींद की इनको प्रॉब्लम रहती है। स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, ये इनको प्रॉब्लम होती है। बट दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। जल्दी से कुछ नया क्रिएट करना, सोच लेना, एंड दे लाइक टू टॉक। बात करना पसंद होता है इन्हें। फटाफट काम करते, स्पीडी। बीमारी की रिकवरी भी स्पीड में होती है और काम भी, अपना वर्क भी स्पीड में करते हैं। डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी हो जाते हैं ये। इनकी कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेटिव स्किल भी अच्छी होती है, जो वात कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं। इनके हेयर थोड़े फ्रिजी होते हैं। फ्रिजी क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव ड्राई एनर्जी। तो थोड़े कर्ली से, फ्रिजी से हो जाते हैं इनके हेयर। ड्राइनेस की वजह से हो जाते हैं। माइंड इनका अनस्टेबल रहता है। ये करे कि ये आज ये सोचते ये करे, कल चेंज हो जाएगा कि ये करना है। स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। जो सोचा है वही करना है, प्लानिंग चेंज होती रहती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल से मन में ले लिया, बट अगले दिन भूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में बैठा के रखते हैं। इनकी एपेटाइट भी वेरिएबल होती है, जैसे कि अभी तो बड़ी तेज भूख लगी है और थोड़ी देर बाद भूख गायब, खत्म। तो एपेटाइट इनकी क्विकली चेंज होती है। दे हैव ड्राई स्किन। स्किन इनकी ड्राई होती है। अगर डिजीज में देखें तो दे हैव सेवरल डिजीजेस। अगर वायु इम्बैलेंस हो गई तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारी डेवलप हो जाएगी। इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा काला पड़ जाता है। खुशी भी कम हो जाती है। खर्चे बढ़ जाते हैं। बिना सोचे समझे खर्च करते हैं अगर वायु बढ़ी हुई है तो। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन उनका वात ना हो, लेकिन अगर वायु बढ़ जाए तो होता है। इट डज नॉट लेट द माइंड हैप्पी। हैप्पीनेस कम हो जाती है। डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी जो सेंस ऑर्गन है हमारे, आईज, नोज, ईयर, माउथ, स्किन, इनकी पावर खत्म हो जाती है। स्पेशली स्किन। व्हेन इट मूव्स अराउंड एक्सेस इन द नेचर, इट ब्रेक्स द, जैसे अगर अगर मान लीजिए नेचर में बात बढ़ी है, वायु बढ़ी है, तो क्या होगा? इट ब्रेक द टॉप ऑफ माउंटेन। ये पहाड़ों की टॉप को तोड़ सकता है। पेड़ उखाड़ सकती है। एक्सेस वायु आंधी में बदल जाती है। बड़ी बड़ी ओशन में बड़ी बड़ी लहरें आ सकती हैं। पॉन्ड में भी लहरें आ सकती हैं। नदी में भी लहरें आ सकती हैं। बड़ी बड़ी वेव्स, सुनामी आ सकती है। बादलों में गर्जन होना, अर्थक्वेक होना, ये सब एक्सेस वायु के प्रतीक है। बर्फ का गिरना, क्लाउड का बनना, बिजली चमकना, धूल उड़ना, ये सब वायु,
फ्रॉग कैसा है? फ्रॉग उछलता है ना, बिकॉज ऑफ वायु, उछल उछल के चलता है। और फिश फटाफट तैर के क्विकली तैरती है ड्यू टू एक्सेस वायु दैट डिस्ट्रॉय द साइक्लिक मैनर ऑफ द 6 सीजन। अगर वात बढ़ गई तो जो 6 हमारे सीजन होते हैं, आगे पढ़ेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या होगा? फसलें खराब हो जाएंगी, एपिडेमिक फैल जाएगा, जो नॉर्मल फसलें उगनी चाहिए वो नहीं उगेंगी, एपिडेमिक लाइक कॉलेरा, ये फैल जाता है। पर्सनल हैबिट्स लाइक स्लीप एंड फूड इनटेक, ये भी अनस्टेबल हो जाता है अगर वात इम्बैलेंस्ड है। ये इम्बैलेंस की बात कर रही हूं मैं, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। फूड इरेगुलर हो जाएगा, कभी भूख लगी है कभी नहीं लगी है, नींद आ रही है कभी कभी नहीं आ रही है, सेक्स ड्राइव कभी बहुत हाई हो जाती है कभी बिल्कुल लो हो जाती है, नींद डिस्टर्ब होती है, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, पल्स भी फास्ट होती है, पल्स फास्ट होगी लेकिन कमजोर होती है और इरेगुलर हो जाती है। तो आप पल्स से भी वात को पहचान सकते हैं। इनको ठंडी हवा पसंद नहीं होती, ठंडी और शुष्क हवा जैसी वो विंटर में होती है ना, तो वात वालों को विंटर पसंद नहीं होता, क्योंकि ड्राई और कोल्ड एयर विंटर में चलती है, तुरंत जल्दी से कोल्ड कैच कर लेते हैं और कांपने लगते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो। अगर किसी में पहले से वात है, प्रीडोमिनेंट वात एनर्जी है, दे आर यूजुअली स्लेंडर, लो और टॉल साइनोई फिगर, लंबे भी हो सकते हैं नाटे भी हो सकते हैं, लेकिन पतला दुबला इनका फिगर होता है। इनकी मसल अंडर डेवलप्ड होती है, मसल बहुत स्ट्रेंथफुल नहीं होती है, इनकी बोन्स में स्ट्रेंथ होती है, चेस्ट फ्लैट होता है, इनकी जो नसें हैं ना नीचे बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, स्किन के नीचे स्किन वेरी थिन स्किन, सो यू कैन यूजुअली विजिबल, you can easily see the veins behind the beneath the skin, और बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। इफ यू विल डू एक्यूप्रेशर, वो तुरंत नीला नीला पड़ जाएगा, ब्लूइशनेस आ जाएगी। इनके लिम्स भी कोल्ड, जल्दी से हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं ना, ये इनका खास नेचर होता है। तो अभी अभी आज हम लोग यहीं पर तक चर्चा करेंगे। कल हम लोग पांचों तरह के 5 टाइप के वात के बारे में जानेंगे, फूड के बारे में जानेंगे कि किसमें बैलेंसिंग क्वालिटी होती है, किसमें ऑपोजिट क्वालिटी होती है, टेस्ट कौन-कौन से होते हैं हमारे, कौन सी बीमारी एक्सेस वात वाली बीमारी है, कारण क्या होता है वात बढ़ने का, वात को अगर वात बढ़ी है तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, कौन-कौन से ऋतु होती हैं, सीजन होते हैं जो वात को बढ़ाते हैं। ऐसी तमाम चीजें हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। मीनवाइल, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई क्वेरी है तो मैं इसको, हाँ जी, अपने को अनम्यूट कर सकते हैं आप वन बाय वन। मैम, बाय नेचर बात प्रकृति का होना और बाय बॉडी ये डिफरेंस है ना मैम, मतलब जी जी, जो देखिए, बाय तो अगर आप बाय बर्थ वात कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल कैसी होगी? स्किनी होगी, बट स्ट्रॉन्ग बोन होगी, चौड़े चौड़े आपको बोनी स्ट्रक्चर सा दिखेगा। 8 रोटी भी खा लेंगे तो भी बोनी रहेंगे, मोटापा नहीं चढ़ेगा, कितना भी घी पिला दीजिए मोटे नहीं होते ऐसे लोग। तो ये बाय बर्थ वातज एलिमेंट डोमिनेंट प्री डोमिनेंट होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पित्त और कफ नहीं होता, पर प्री डोमिनेंट होते हैं वात के। इनका नेचर भी थोड़ा रफ होगा, जैसे प्रेम से नहीं मिलेंगे,
जैसे आपने आमने सामने पड़ गए, हाय हेलो कर ली, जब तक आप नहीं घुलेंगे ये लोग नहीं घुल पाते हैं। यस मैम। मैम और पूछना था कि जैसे कि अगर कोई और नेचर वाइज अगर डेवलप करता है बात का, तो हम्म। मतलब वो अलग अलग हो सकता है, मतलब बॉडी अलग हो, और हाँ बिल्कुल। नेचर में अगर सिर्फ बात हो बॉडी, मतलब हेल्दी उस तरह का जो बात कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ना हो, तो उसको कैसे पहचानेंगे मैम? हाँ तो जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डिजीज से पहचानेंगे ना। वो तो डिजीज अगर वात बढ़ गई तो वातस डिजीज बढ़ जाएगी ना। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत क्योंकि वात वाली डिजीज बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। गैस बन रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, पार्किंसनिज्म हो रहा है ना। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हम्म, विंड स्ट्रोक आके हम्म, पैरालिसिस अटैक हो जाता है अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। सो हम्म, ये क्या है, वात फोर्स का अटैक हो गया, फेशियल पाल्सी हो गया, वात फोर्स का अटैक हो गया बॉडी में। हम्म। तो हमें पर वात एक ही एनर्जी फेरना है। पर एक ही आदमी टॉकेटिव भी हो और अकेला भी रहना पसंद करता हो, ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो टॉकेटिव रहेगा वो, इसमें जैसे आपने बताया कि बात वाले लोग जो होते हैं वो नहीं मान अकेला रहना, लीजिए एक अकेला। अकेला हाँ। रहना पसंद नहीं है, अकेले हो जाते हैं, पड़ जाते हैं वो अकेले, क्योंकि उनको शोर अच्छा। शराबा नहीं पसंद होता है। आप उनसे अच्छा। मिलेंगे तो वो खूब बातें करेंगे, खूब बातें करेंगे। डोमिनेंट अच्छा। एनर्जी होती है, आप नहीं बोल पाएंगे, फिर जो बात वालों के सामने आप बोल नहीं सकते, वही अच्छा। बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ थैंक यू। में एक वात हम्म, एलिमेंट वाला हो, तो हम्म। दूसरा भी अगर वात हो तो दोनों की कभी नहीं पटेगी। दूसरा कफज नेचर का होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ताकि सुन सके। सुन सके, बिल्कुल। बट इसमें मुझे थैंक कॉन्ट्रडिक्शन यू। लगता है। हाँ रेखा जी बोलिए क्या। मैंने कहा मुझे ये टॉकेटिव वाले में कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। जैसे मैं अपने आप को अगर देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है सारी क्वालिटीज मुझ में है बात वाली। बट जो इन्होंने पॉइंट आउट किया अभी टॉकेटिव वाला और मतलब अपने आप में रहने वाले, तो वो भी मुझे लगता है दोनों की आई एम नॉट टॉकेटिव टाइप बट आई वांट टू लिव अलोन टाइप्स। हाँ तो और हो जैसे सकता है। आपने कहा कि कफ वाले हैं जो शांत होते हैं, बट हाँ। व्हेन आई सी अदर पीपल लाइक सपोज इफ माई सी माई हस्बैंड ही इज कफ प्रवृत्ति का टाइप्स विच आई कैन मेक आउट, हाँ। तो उसमें इट्स नॉट कि शांत है वो, ही इज हाँ वेरी मतलब और एनर्जीज एग्रेवेट करती है। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का हो। हर एवरी पर्सन है वात पित्त कफ, बट एक कोई एनर्जी में डोमिनेंट होती है जो बाय बर्थ, एंड मिक्स भी हो सकते हैं। हाँ मतलब जरूरी काफी नहीं है। 90% इसमें आई कैन फील कि इट्स मी। हाँ तो देखिए, जब भी हम किसी का प्रकृति एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट है, जैसे आपने 15-20 क्वालिटीज देखी कि स्किन ड्राई है, रफनेस है, बट विजन बहुत क्लियर है, सोच थॉट बहुत क्लैरिटी है, हर चीज में वो सी थ्रू है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो वातज है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% मिले। 100% तो मिल ही नहीं सकता, नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है 100% मिलना। तो ये अ, आप ये कर सकते हैं कि ये प्री डोमिनेंट एनर्जी वात है। तो अब हमें इस जैसे हमें अपनी नेचर में से कुछ अगर हमें चीज चेंज करना चाहते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डू इट, तो नहीं, आप वो चेंज नहीं कर सकते और आपको वो करना भी नहीं है। आपको सिर्फ बीमारी को, ये तो देखिए समझने के लिए कि बीमारी अगर कोई आई है तो आप कैसे समझेंगे, तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। बीमारी को पहचानने के लिए, जैसे हाइपोथायराइड का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मैंने एक्चुअली ना फर्स्ट हाफ एन आवर की मिस कर दी बिकॉज मैं भूल गई। कोई बात, कल ट्राई की रात तक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, ठीक क्योंकि है। सबके ईमेल आईडी डालना वो थोड़ा टाइम लगता है। वो मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा हो आज तो क्लास है शायद ट्यूसडे। मैम मैम हम पूछना चाहते थे कि
अब बहुत सारे सिम्टम्स मैच भी करते हैं और वात के और नहीं भी करते, तो इसके लिए बहुत डिटेल स्टडी चाहिए कंसेप्ट की कि हाँ कौन से प्रोडोमिनेंट फीचर्स हमें वात के कॉन्स्टिट्यूट। और हमने ये देखा कि चाइल्डहुड में हम थोड़े डिफरेंट, अब हम थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। आई कैन सी बिल्कुल माई सेल्फ कि बिल्कुल, वो चेंज होता है, वो चेंज फिजिक, होता है हाँ आपका। फिजिक में भी, और अब थोड़ी मेच्योरिटी लेवल बढ़ गया है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई है, नॉलेज भी बढ़ गई है, तो अब हम, वो भी एक फैक्टर ऐड हो गया है, सो हम बिल्कुल उसको क्या, वो और कंफ्यूज करेगा कि हम पहले क्या पित्त थे और हम वात हो गए हैं क्या, या तो हम सिर्फ डिजीजेस के हिसाब से ही अपने हाँ आप हाँ, को एनालाइज देखिए, करें। आप एनालिसिस सिर्फ डिजीज, हमें तो डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, हाँ है ना। तो आप जब डिजीज का, अभी हम कल, अभी तो और डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो हमने थोड़ा सा पढ़ा है। और जब बिल्कुल। आप पित्त और कफ भी पढ़ेंगे ना, तब ये सारी चीजें एनालाइज कर पाएंगे, क्या डिफरेंशिएट। डिजीजेस बिल्कुल वात वाली जब बढ़ जाता है तो उनकी डिजीज बिल्कुल क्लियर होती हैं और पित्त की बिल्कुल डिफरेंट, और कफ की या मिक्स्ड ये होते हैं उसमें भी। डिजीज जरूरी नहीं है कि केवल वात बढ़ी हो शरीर में, हो सकता है वात पित्त बढ़ा हो। अब जैसे लाइक रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन में वात का प्रकोप होता है, लेकिन वात अकेले नहीं आता, पित्त के साथ आता है ना। तो ओके। हमें कौन सा वात पित्त को कौन सी बीमारियां होती हैं, और कौन सा ऑपोजिट हम क्या करें ऐसा। ओके, तो हम जैसे इसको सिंपलीफाई, जैसे आपने और चीजों में YNM लग करके सिंपल कर दिया है सो इस ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको ये मैम सिंपलीफाई करके हमें पॉइंट सब वाइज और होगा, थोड़ा। सब मिलेगा आपको। और आपके पास एक बुक होगी, चरक 1। जी। चरक 1 में वात पित्त कफ का, लास्ट में देखिएगा जब क्लासेस हो जाएंगी, उसमें पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ओके। उसमें बिल्कुल अलग अलग करके लिखा हुआ है कि ये वात के गुण है, ये पित्त के हैं, ये कफ के हैं। तो ओके, क्लास को समझने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है मैम, आप करवाइए और फिर हमें चार्ट भी समझाइए और पॉइंट कैसे करने हैं, तो वी विल हैव अ गुड सेशन बिल्कुल विद यू। बिल्कुल 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 करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन द क्लास टुडे। थैंक यू। थैंक यू। और एनीबडी एल्स? Ma'am, uh, we use Vata and Vayu interchangeably at times, is it? Is Vayu the stronger one in those two, 1 and 2? 1 and 2 में बोथ आर, व्हेन बोथ आर इक्वली बैलेंस्ड। सी, वात को बैलेंस करता है आकाश। वात फोर्स कैन बी वेरी एक्सेस ना, इट्स मोबाइल मूवमेंट। सो वायु को बैलेंस करता है आकाश। आकाश इज स्टेबल। if akash is low, then vayu, it is not able to control the vayu, so vayu would be excess. So most of the cases में vayu excess हो जाती है, but they both can be excess too. Akash and vayu, they both can be aggravated when you will tally it from the pitta and kapha. बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में वायु बढ़ी तो आकाश कम हो जाता है, और आकाश बढ़ी तो वायु घट जाती है, ऐसा भी होता है। मैम लेकिन जितने अभी हम लोगों ने ये पढ़े हैं अभी तक के, आपने जितना बताया उसमें लगभग सभी में वायु ही बढ़ी हुई है, वही बताया। आकाश के बारे में कोई भी एक तरीके से स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात हुई है। तो हाँ जी। कैसे ये 1 और 2 का हम कॉम्बिनेशन कैसे वातज में करें, वो समझ नहीं आया। अच्छा, सी, आकाश क्या होता है? आकाश के व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ आकाश? जैसे मैम पोरस होता है, उस स्टेबल होता है, और कवरिंग होती अगर है। अगर बॉडी में कहीं भी गांठें बन रही हैं, हम्म। बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ब्लड जम रहा है, ब्लड का कोगुलेशन हो रहा है, मींस वायु इज डेफिशिएंट, आकाश इज एक्सेस। मूवमेंट लाता है ना, मूवमेंट ही नहीं है कहीं। आपके आपकी नर्वस कंडक्शन जो होता है, नर्व इम्पल्स चलती है ऊपर से नीचे, आपने टच किया, उस आपको पता ही नहीं चला कोई टच कर रहा है, कोई काट लिया, मार दिया, पता ही नहीं चल रहा है, मींस कंडक्शन इज पुअर। वहां पर वायु का कंडक्शन नहीं है ना, वात नहीं है। मे बी देयर कैन बी सम अदर फैक्टर्स। वायु के कंडक्शन के लिए बहुत सारे हमें
अंदर सोडियम पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट क्रिएट्स अ वायु. वो डेफिशिएंसीज कैन बी देयर. तो साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, ओनली हमें वायु और इस पे नहीं रहना चाहिए. बट दिस इज वायु फोर्स विच मूव्स द body fluid, which moves the blood, which moves the nerve impulse, which moves the enzymes, juices in the body. अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है मीन्स वायु घट गई है वहां पे. नहीं, जैसे हाथ हिल रहा है सपोज, तो उसको तो यही कहेंगे ना वायु बढ़ी हुई है यस. अगर ओल्ड एज में. शेकिंग लेकिन ऑफ अब हैंड हाँ, मूवमेंट, दैट इज एक्चुअली दैट इज लो कफा. कफा एंड अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो कफा एलिमेंट कम हो जाता है तो वात बढ़ जाती है. दैट इज मैम ये कहेंगे कि जैसे अभी हाथ हिल रहा है की बात है, तो उसमें आकाश कम हो गया है और उसका जो वातज में आकाश कम हो गया और वायु बढ़ गई है. सी, आकाश और वायु दोनों एक साथ भी बढ़ती है. जो हाथ हिल रहा है, हाथ जो हिलना है, दैट कुड बी ड्यू टू ब्रेन ना. ब्रेन में डिजेनरेशन, एंड ब्रेन में देयर आर मेम्ब्रेन्स, दैट इज आकाश तत्व. ब्रेन में दे आर पोरस कैविटी, दैट इज आकाश तत्व. एंड वायु इज अ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो बोथ कैन बी एक्सेस इन दैट केस. वो कफज प्रवृत्ति, कफज कम है, तो वातज इज एक्सेस. नहीं, उसको एक थोड़ा प्लेस सा पे भी वायु आपको कम है और एक प्लेस पे कफ ज्यादा हो गया, ऐसे भी हो सकता है. जैसे एक तरफ Yes. से तो मूवमेंट हमारी ऐसे लग रहा है कि हाथ ऐसे शेकी हो रहे हैं, हाँ हाँ और हाँ. दूसरी तरफ उनमें कोई वो नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कोई आपको कुछ कर रहा है, कुछ आपको फीलिंग भी नहीं हो रही है. उसमें तो दोनों की दोनों डेफिशिएंसी है. दोनों ही डेफिशिएंसी हो आकाश रही और वायु दोनों एक्सेस है. है. एक्सेस है, हाँ. अच्छा, एक्सेस है मतलब वात एक्सेस है. तो चलिए, विल बी कंटिन्यू इट टुमारो. ठीक है. ठीक है. सो इंटरेस्टिंग है. Thank you, ma'am. थैंक Very यू. थैंक यू सो मच. thank you. Thank you. See you tomorrow.